स्टूडेंट्स, आज हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिग्मी शब्द से तात्पर्य है बौने लोग या छोटे कद के लोग। यह जनजाति विषुवतरेखीय वन प्रदेश की जनजाति है। आखेट और संग्रहण पर इनका जीवन आधारित होता है। ये बहुत ही आदिकालीन जीवन प्रणाली वाले निवासी हैं। यदि हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है। यह भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। आप मानचित्र में देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में अर्थात कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है, जो येलो शेड से दिखाया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से गैबोन, कांगो गणराज्य, रुवांडा, बरूंडी, जायरे आदि राज्यों में पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। यह जनजाति भूमध्य रेखा के आसपास निवास करती है। जाति के निवास क्षेत्र की भौतिक दशाओं की यदि हम बात करें तो यह प्रदेश उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां उच्च तापमान और उच्च वर्षा जैसी दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नदियाँ भी हैं, जिनमें कांगो, अरुवेमी, इतूरी, फसाई आदि प्रमुख नदियाँ हैं। स्टूडेंट्स, पिग्मी जनजाति के शारीरिक लक्षणों की यदि बात की जाए तो इनके शारीरिक लक्षण निग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनका कद छोटा होता है, नाक चपटी और नथुने चौड़े होते हैं। इनके होंठ मोटे होते हैं और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनके बाल काले और छल्लेदार होते हैं। त्वचा का रंग गहरे भूरे से गहरा भूरा होता है। इस जनजाति के लोग भोजन के रूप में मुख्यतः मांस ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वनों से प्राप्त कंद, मूल, फल इत्यादि को भी ग्रहण करते हैं। इनके वस्त्र सामान्यतः पेड़ पौधों के पत्तियों से या छाल से बने होते हैं। ये अपने स्थायी आवास का निर्माण नहीं करते हैं। इनकी झोपड़ियाँ घास फूस और लकड़ी से बनी होती हैं। 8 से लेकर 10 झोपड़ियों का एक गांव होता है। इनकी झोपड़ियाँ बहुत ही छोटे आकार की होती हैं, जिनमें ये रेंगकर घुसते हैं। भाले, तीर कमान, जाल, टोकरियाँ, बेत आदि उपकरणों का ये प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों के माध्यम से ये जंगलों को साफ करने, शिकार करने आदि कार्य करते हैं। पिग्मी जनजाति में आर्थिक व्यवस्था का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। इनकी आदिम आर्थिक क्रियाएं हैं। इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाएं आखेट करना है। ये बड़े जानवरों का शिकार समूह में करते हैं। इनकी घ्राण शक्ति और प्रेक्षण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। ये पशुओं की बोली बोलने में भी कुशल होते हैं। इसके अलावा ये वन उपजों का भी संग्रहण करते हैं। लेकिन जो सीमावर्ती इलाकों में जो बंटू कृषक पाए जाते हैं, उनके साथ ये आखेट से प्राप्त सामग्री का और वनों से प्राप्त सामग्री का मूक व्यापार करते हैं। बदले में कृषि उत्पाद उनसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही आदिमकालीन है और अविकसित अवस्था में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, यदि हम इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो इनका सामाजिक संगठन बहुत ही अविकसित अवस्था में है। ये भूत प्रेतों में, अंधविश्वासों में और जादू टोनों में विश्वास करते हैं। प्रकृति की शक्ति में इनका पूर्ण विश्वास होता है। इनमें उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवस्था का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। वर्तमान में विभिन्न जनजातियों में अन्य सभ्य समाज के साथ संपर्क में आने के कारण बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। यदि पिग्मी जनजाति पर आधुनिकता के प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि इस जनजाति में आधुनिकता का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। चूँकि ये लोग शंकालु प्रकृति के होते हैं, इसलिए बाहरी लोगों से छिपकर ये जंगलों में ही रहते हैं। इनमें बाहरी सभ्य लोगों से संपर्क की चाह ही नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे इस प्रदेश में यूरोपीय लोगों का हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है और इनका निवास क्षेत्र भी घटता जा रहा है। तो इस प्रकार पिग्मी जनजाति अपने वातावरण के साथ समायोजन करने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है।